सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण की कक्षा में। तो विद्यार्थियों, अभी जैसे आप लोगों का असेसमेंट चल रहा है, ऑल्दो आई नो कि आपका हिंदी हो गया है, लेकिन देन ऑल्सो क्या है कि हम लोग जो है जब तक आप लोगों का असेसमेंट ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट अभी आपके बाकी रह गए हैं, तो हम लोग नया जो है कुछ अभी पढ़ नहीं सकते हैं। दैट्स नॉट द सिस्टम। तो हम अभी क्या कर सकते हैं कि हम हमारे टर्म के लिए जो मतलब पाठ है उनकी पुनर्चर्चा तो कर ही सकते हैं। तो वही करते हैं बच्चों। हमने टर्म के लिए पहला जो पढ़ा था पाठ, उसका नाम था सर्वनाम, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो सर्वनाम जो पढ़ा था सबसे पहले, आज हम उसकी पुनर्चर्चा करते हैं। यदि खत्म हो जाता है तो कल हम लोग विशेषण करेंगे, यदि नहीं खत्म होता है तो फिर इसी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए समय न गवाते हुए शुरुआत करते हैं इसकी। सर्वनाम। ये सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। और जो सर्वनाम होते हैं ये इसलिए प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि ये भाषा में सौंदर्य लाते हैं, भाषा को सुंदर बनाते हैं, साथ में भाषा में सरलता लाते हैं। सौंदर्य और सरलता लाने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ओके। अब है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। ये जो सारे सर्वनाम हैं ये सब मिलाकर सर्वनाम कंप्लीट होता है। तो कुल मिलाकर कितने भेद हैं? कुल मिलाकर 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो सबसे पहला जो है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी जो खुद को डिनोट करता है, मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा इत्यादि। मध्यम पुरुष तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका। अन्य पुरुष वह, उस, उसका, उन, उनका एक्सेट्रा। ठीक है। तो मतलब मैं जो बात कर रही हूँ मैं उत्तम पुरुष, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप है मध्यम पुरुष, आपसे मैं किसी के भी बारे में बात कर रही हूँ वो होगा हमारा अन्य पुरुष। उम्मीद है अब तक आपको ये बातें समझ में आ गई हैं, तो रिपीट नहीं करते हैं। अब है निश्चयवाचक। जब हम मतलब सर्वनाम के शब्द के बारे में निश्चित होते हैं कि कौन सा निश्चित व्यक्ति है, वस्तु है या घटना की ओर संकेत किया जा रहा है, जब हम इसके बारे में निश्चित होते हैं तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। तो जब हम किसी सर्वनाम के बारे में निश्चित होते हैं कि कौन सा निश्चित वस्तु है, व्यक्ति है, घटना है, किसकी ओर संकेत हो रहा है, तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कैसे? जैसे कि यही मेरा घर है, माँ इसी ने मेरी मदद की, तो यही, इसी, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है कि जैसे कि मतलब जब हम किसी सर्वनाम के बारे में निश्चित नहीं होते हैं, मतलब जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो, वहाँ अनिश्चयवाचक होता है। मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम का ठीक विपरीत। ठीक है ना। तो जैसे कि मतलब बाहर कोई खड़ा है, पानी में कुछ गिर गया है, तो कोई, कुछ, ये सब शब्द क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हम मतलब 2 सर्वनामों में लिंक पाते हैं, मतलब कि जब जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के बीच का संबंध बताते हैं,
जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच का कनेक्शन, लिंक बताते हैं, संबंध बताते हैं, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, जैसे जो व्यायाम करेगा वह स्वस्थ होगा, जो के साथ वह लिंक है, ये करने से वो फल प्राप्त होगा। ओके, नेक्स्ट इज प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहाँ होता है? जहाँ पर हम बहुत ध्यान से ये बात ध्यान रखने की है कि जिन सर्वनाम शब्दों से हम प्रश्न करते हैं, मतलब ये बात एकदम दिमाग में रखिएगा कि जब हम उन प्रश्नों के उत्तर पाते हैं तो वो या तो सर्वनाम में पाने चाहिए या संज्ञा में पाने चाहिए। यदि अन्यथा हो रहा है तो फिर ये प्रश्नवाचक सर्वनाम अंततः नहीं है। कोई और प्रश्नवाचक वाक्य हो सकता है लेकिन प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, जब तक ना उसका उत्तर संज्ञा या सर्वनाम में प्राप्त होता है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पिताजी कब आएंगे, यह काम कैसे पूरा होगा, लाइक दैट। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जब हम किसी सर्वनाम शब्द के द्वारा कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराते हैं, मतलब हम कुछ नहीं, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, अपना बोध कराते हैं, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। कैसे? जैसे कि मैं अपने आप चली जाऊं, अपना काम स्वयं करो। ठीक है, रोहन ने अपने आप ये काम कर लिया। ऐसे जो शब्द हैं ये निजवाचक सर्वनाम के प्रतीक हैं। इसके अलावा हमने सर्वनाम की रूप रचना पढ़ी थी। रूप रचना में हमने देखा था कि उसमें जो है संबोधन कारक जो है वो नहीं होता है, संबोधन का प्रयोग उसमें नहीं रहता है, ये हमने पढ़ा था। और जो है आजकल तू का प्रचलन नहीं होता है, शिष्टता के कारण वहाँ पर हम लोग तुम का प्रयोग कर लेते हैं। तो रूप रचना आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ आके हम लोगों का सर्वनाम का पुनर्चर्चा का पाठ समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले कक्षा में अगले चैप्टर की पुनरावृत्ति के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।